पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, बेरोजगारी की समस्या व्यक्ति को तोड़कर रख देती है, खास तौर पे तब जब घर में कमाने वाला एक हो और उसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित हो। घर में बीमारी ने भी दस्तक दे रखी हो और आंखों के सामने परिवार का कोई सदस्य भयंकर बीमारी से जूझ रहा हो। ऐसे में व्यक्ति जिंदगी से तंग आ जाता है और उसकी सोच तथा समझ जब साथ देना बंद कर दे तो वो परमेश्वर को याद करता है। ईश्वर में आस्था रखने वाले अमर चक्रधारी जी, जो कि महाराष्ट्र पुणे में रहते हैं, एक समय पर उनका जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया था जब उनकी जेब में केवल 500 रुपए रह गए थे और ये अपने छत्तीसगढ़ के मूल गांव में लौटने का विचार बना चुके थे। लेकिन उन्हें विश्वास था परमेश्वर पर, प्रभु की महिमा पर। उसी अटूट श्रद्धा और विश्वास ने इनके साथ अनहोनी कर डाली। अमर चक्रधारी जिस दिन गांव लौटने की सोच रहे थे, उसी दिन उन्हें 60 लाख का टेंडर मिला और 50,000 उन्हें काम शुरू करने से पहले एडवांस में मिल गए। ये चमत्कार हुआ इनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से, जिनके द्वारा बताई गई सतभक्ति अमर चक्रधारी जी कर रहे थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अमर चक्रधारी जी का आर्थिक विकास होता चला गया। आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, 3 मंजिला मकान और 8 लाख की गाड़ी है। जाने कैसे रोड पर आ चुका इंसान बना करोड़पति, सुनिए इन्हीं के द्वारा इनकी पूरी आप बीती। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? अमर चक्रधारी भगत जी। कहाँ से आए आप? सर वैसे तो छत्तीसगढ़ से हूँ, मगर रहता महाराष्ट्र पुणे में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहला मैं संतोषी माता का व्रत रखता था और ऐसे जो पारंपरिक हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूजाएं होती थी, अपना गणेश पूजा और नवरात्रि, ये सभी अपने पूजा करते थे। सर जो हिंदू धर्म में पारंपरिक पूजाएं होती है, वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ये सब पूजा करते हुए भी अपने को ये खाली कुछ भी लाभ नहीं होता था भगत। इतने सारे अपन पूजा करते थे मगर अपने हाथों में कुछ भी नहीं आता था। बहुत सारी पूजा करने के बाद ऐसा दिखता था नहीं था कि अपने को कुछ लाभ हुआ हो अपनी ज़िंदगी। इसलिए थोड़ा सा कि पिताजी ने हमको ये बोला कि भाई ऐसा ऐसा भक्ति है तो आप करके देखो। तो हम वो बार बार इग्नोर करते थे कि हाँ इस बाबा बाबा के चक्कर में पड़ेंगे और ये अपना ठीक है, इतना अपना अच्छा चल रहा है। तो पिताजी फिर भी बार बार हमको प्रेशर करते थे, नहीं भाई कर लो कर लो। तो मैंने ऐसे एक बार चैलेंज कर दिया था, नहीं तुम्हारा गुरुजी चलो, मुझे तो एक टाइम नहीं मिलता, 7 बजे से सुबह काम पे लगने के बाद 7 बजे तक काम करता हूँ और तुम्हारा गुरुजी क्या मुझे खाने पीने को थोड़ी ना देगा। टीवी लेने के लिए बोलते हैं, टीवी लेने के लिए क्या तुम्हारा गुरुजी पैसा देगा क्या? तो पिताजी ने भी ऐसा ही बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं देगा, अपना गुरुजी सबको देता तो तुमको भी देगा। ठीक है मैं तुम्हारे गुरुजी को देखता हूँ और मैं बोलता हूँ, फिर मैं लेता हूँ यानी कि टीवी, आपका गुरुजी पैसा दिया। तो बाद में क्या हुआ भगत जी, मैंने टीवी ली। भगत जी फर्स्ट टाइम ही मेरे को, जब भी मैंने मेरे पिताजी के बोलने से मैंने वो सब किया, बाद में मुझे 3 लाख रुपए का 3 महीने में ऐसा लाभ हुआ। तब उस समय मैं जुड़ा नहीं था। बाद में मेरे दिल में ऐसे जगह बन गई, यार इतना ये कैसा क्या हो गया। तो बाद में पिताजी ने मैं बोला देखो कितना तुमको अच्छा लाभ हो गया, अभी तुम क्या करो, नाम दीक्षा लो और वो भक्ति करो। तो मैं उनको झूठ मूठ का ऐसा ही बोल दिया कि ठीक है अपन करेंगे। बाद में मेरी शादी तय हो गई। शादी में कैसे भगत जी, छत्तीसगढ़ में मेरा शादी होना था तो मेरे शादी में 4 बकरे कटना था। 4 बकरे कटना था तो उसके जितने भी ब्लड है ना, उसमें मुझे चल के, जो हमारे कुल देवता है उसमें मुझे पाँव में चल के वो निशान करके मुझे कुल देवता के पास में जाना था। तो मैं मेरे चाचा लोग को बोला कि मुझे ये नहीं होने वाला है, आप लोग कुछ दूसरा रास्ता निकालो। तो सब लोग गांव वाले बोलने वाले, घर वाले बोलने लगे नहीं ये तूने नहीं किया तो तू मर जाएगा। तो मैं बोला नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं मर जाऊंगा जिंदा हो जाऊंगा, ये मुझे मालूम नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना है।
सब लोग ने बोला कि पहले इसका पापा पागल है इस लाइन में जुड़ने के बाद में, अभी बेटा भी कैसा रूखा रूखा बात करता है, अभी इसके घर में कुछ तो बड़ा कलेश होने वाला है। मैंने उनको बोला जो होगा देखा जाएगा, आप लोग शादी की तैयारी करो। बाद में शादी तैयारी करने के बाद में भगत जी मैं गांव गया, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मैं अपना फिर महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र आने के बाद में मेरे पिताजी फिर फ़ोन करने लगे कि बेटा क्या हुआ है, क्या कुछ तैयारी जाते हैं। तो पिताजी का ज़्यादा ऐसा प्रेशर होने का, तो मैं बोला चलो यार इनका भी कुछ रह जाएगा मान सम्मान, चलो एक बार घूम के आते हैं। तो घूम के आने के बाद भगत जी उधर गए। जाने के बाद में वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, मगर अपन ऐसे फॉर्मेलिटी गए थे। पिताजी हमको प्रेशर करता था और मेरी भक्तमती को भी बोला था हम नहीं उधर जुड़ने वाले, अपन खाली घूम के आ जाएंगे, इनका भी मन शांत हो जाएगा, अपन को बार बार बोलेंगे नहीं। उधर जाने के बाद ये भगत जी अच्छा सा लगा, मगर मन भी नहीं हुआ कि जुड़ जाते हैं। बाद में वहाँ का कुछ नियम था कि भाई संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने से पहला आपको नाम दीक्षा लेनी होती है। मैं बोला यार इतना दूर आए हैं यार, आशीर्वाद ले लेते, चलो झूठ मूठ का ना अपन नाम दीक्षा ही ले लेते, परमात्मा चलो आशीर्वाद है कुछ तो अपना अच्छा कुछ हो जाए बोल के अपन जुड़ गए। चलो जुड़ जाते, देखेंगे आगे कुछ होगा देखी जाएगी। तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में फिर लाइन में लगा। माइयों की तरफ से परमात्मा आशीर्वाद देते देते आए, फिर हमारी तरफ से फिर परमात्मा आशीर्वाद देते देते गए, परमात्मा का आशीर्वाद लिया। बाद में मुझे अच्छा सा सुकून अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे कुछ बोझ सर से हट गए। ये दुनिया का झंझट ही ऐसा है कि उधर कहाँ मर रहे थे, इधर ही चलो ठीक ठाक है, कुछ लफड़ा नहीं है, यहाँ सब अच्छे विचार वाले लोग रहते हैं। तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कोई लाभ भी मिला आपको? हाँ, लाभ तो बहुत सारा मिला सर जी। जब हम लोग महाराष्ट्र आए, मेरी भगतमती प्रेग्नेंट थी। मेरा ये लड़का होने के बाद में भगत जी उनका एक स्तन से दूध आना बंद हो गया। तो हमने डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने बोला बहुत खर्चा हो गया। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी सर, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट होने के कारण सब पैसा सोना चांदी जितने भी घर थे सब खत्म हो गई थी। तो माता पिता भी ने हाथ उठा दिए थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम ब्याज से भी लेके पैसा ऐसा खर्च किए थे, लेबर लोग को पेमेंट दिए थे, तो हमारे पास कुछ भी पेमेंट नहीं था। मैं भगत मित्र को बोला भाई अपने पास कुछ भी रास्ता नहीं, अपन रोड पे आ चुके हैं, तुम परमात्मा के साथ चाहे चैलेंज करके जुड़ जाओ, चाहे कुछ भी जो एक बार जुड़ जाओ और तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो आप जुड़ परमात्मा की भक्ति करना ठीक हो जाए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ज़बरदस्ती नहीं है। तो उन्होंने भी ठीक है चलो देखते हैं, अभी तुम्हारा गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे ना तो मैं नाम दीक्षा ले लेना, ऐसा बोले। तो सर वो जो चैलेंज परमात्मा को किए थे, उन्होंने बोला था तुम्हारे गुरुजी मुझे अच्छे कर देंगे तो मैं जुड़ जाऊंगी। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई और बोले कि गुरुजी आप मुझे कहीं ठीक कर देते हो तो मैं आपकी भक्ति करूंगी। मेरी पत्नी की सीना इतनी फूलती जा रही थी क्योंकि दूध बाहर नहीं निकल पा रहा था, पूरा ब्लॉक हुआ था। इसके कारण धीरे धीरे पूरी बॉडी दूध के कारण भर गई थी, निकल भी नहीं रहा था और वो दर्द कम नहीं हो रहा था। बाद में संत रामपाल जी महाराज को चैलेंज किया कि आप मुझे बिना पैसे के यदि ठीक हो जाता है तो आपके संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा ले लूँगी। तो मैं बोला ठीक है, आपके संत रामपाल जी महाराज सब ठीक करेंगे, आप पहले दीक्षा ले लो। उन्होंने अरदास लगाई, भगवान आप मेरी ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो, हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए बोल रहे हमारे पास पैसा भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, आप हमारे ऐसा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपकी भक्ति करूँगी। तो परमात्मा की ऐसे चमत्कार हुई भगत जी, बिना दवाई के एक 15 से 20 दिनों के अंदर में वो स्वस्थ हो गई। वो फिर फूट के वहाँ से मवाद निकला, फिर धीरे धीरे उसमें हमने मेडिकल में ही जा के एक 20 रुपए का पाउडर होता है वो डाल के ऐसा उसको दवाई लगा के ठीक हो गया। डॉक्टर के पास में गया नहीं कि बड़ा ऑपरेशन का ऐसा कुछ खर्चा ही नहीं आया। फिर संत रामपाल जी महाराज के कारण मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक हो जाने के कारण उसको पूर्ण लाभ हुआ। आज वो नाम दीक्षा ले चुकी है और मस्त मेरे से अच्छी वो अभी भक्ति कर रही है। अभी हमारा वापस मैं सांगली चला गया अपनी जगह पे जहाँ पे रहता था। वहाँ जाने के बाद अपना आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब हो गया था। उसके बाद में हम गांव जाने वाले थे, मेरे पास लास्ट 500 रुपये ही बचा था। तो सर जी मेरे पास लास्ट 500 रुपये थे, तो हमने नियोजन कर लिया था कि भाई चलो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाते हैं
और अपना कुछ नहीं है, इधर पूरा बिजनेस थोड़ा सा लॉस हुआ, अपन उधर ही जाके कुछ तो खेती बाड़ी करेंगे। सर जी वहाँ से फिर मेरे को एक फ़ोन आया, संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी, तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ से उनका आदेश आया था कि परमात्मा दया करेंगे, आप लोग भगवान की भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा आदेश आया। तो भगत जी हम 500 रुपये ही मेरे पास था, गया तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपको एक 60 लाख का टेंडर आपको हम देते हैं। तो मैं कम से कम भगत जी उनको, सर जी उनको 50 बार बोला कि ये मुझे कैसे आ सकता है, मैं तो ये बिल्डिंग बनाने का काम ही नहीं करता, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आप मुझे बिल्डर का काम बता रहे कि आपको हम इतना पैसा देंगे और आपको हमारा घर बना के देना पड़ेगा। तो कम से कम उसको मैं 50 फ़ोन लगाया और बाद में पूरा वेरीफाई किया कि भाई सच में ऐसा है क्या। तो बोले हाँ है, हाँ है। तो बोले नहीं नहीं मुझे यकीन नहीं होता। तो मैं वो 500 रुपये लेके उनके पास गया। वो मुझे उसमें नाश्ता भी करना था, पेट्रोल भी डलाना था और 70 किलोमीटर जाके वापस भी आना था, मतलब 150 किलोमीटर जाना आना था। गया, सर जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की वजह से, मुझे 50,000 रुपये जगह पे एडवांस दिया। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये था लास्ट टाइम, जब मुझे 50,000 रुपये दिया तो मेरी वहाँ पे आंसू निकल गए। मैं बोला भगवान ये क्या मेरे पास इतना बड़ा चमत्कार होगा कि मैं यहाँ का अनजान, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला, ये मुझे 50,000 कैसे दे दिए, क्या हुआ कैसे हुआ बोल के। बाद में मैं यहाँ से काम से रोते 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 70 किलोमीटर तक घर वापस गया, भगत मती को पैसा दिखाया। बाद में मैं बोला देखो परमात्मा ने मुझे 60 लाख का मुझे काम दिया है। भगत मती को विश्वास नहीं, मैं बोला देखो मेरे अकाउंट में पैसा है, और 500 रुपये का मिठाई लेके गया था बगीचा। मेरा बच्चा था ना, मैं जब मिठाई भी इसके लिए लेने के लिए जाता था दुकान में, तो मेरे पास पैसा नहीं रहता था। मैं सोचता था कि मैं तेल लेके जाऊँ कि मेरे बच्चे के लिए 5 रुपये का कैडबरी लेके जाओ। इतना मेरी हालत ख़राब थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, इतना वीकनेस हो गया था। मगर परमात्मा ने जब 50,000 रुपये दिया, रोते रोते पूरा वहाँ तक गया अपनी भगत में। मेरी भगत मती भी इतना रोने लगी, देखो इतना बड़ा चमत्कार कर दिया परमात्मा कि अपन अच्छे से भक्ति करेंगे, ये दुनिया के लफड़े में नहीं पड़ते अपन। सब जो दुनिया अपने को रखे या ना रखे, संत रामपाल जी महाराज को जिंदगी भर अपन छोड़ेंगे नहीं। जान दो दुनिया की, अपना अपन दुनिया की सुनने वाले नहीं, अपने छोकर गांव निकाला करे, चाहे दुनिया से कहीं से कुछ हो, अपन परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। ये इनका जीवन दान देने का तो मेरे को भगत जी अभी के डेट में कम से कम 60 लाख मुझे काम मिलने के बाद भगत जी, सर जी मैंने उनका पूरा काम कंप्लीट किया। कम से कम 1.5 करोड़ का अब तक काम किया उनका भी। मेरा काम अभी कम से 8 साइड मैंने फाइनल किए हैं, 3 काम मिलने के 60 लाख का टेंडर हुआ, वो फाइनल किया। बाद में मुझे 3 काम और मिला कम से कम 40 लाख का, वो फाइनल किया। अभी कम से कम मेरा 25 लाख का काम चालू है, वो मैंने अभी पेंडिंग है, आधा अधूरा काम है। मेरा घर में रहने का नहीं तकलीफ था भगत जी, बारिश हुआ तो 10 ठिकाने से पानी नीचे गिरती थी। संत रामपाल जी की दया से अभी मेरा 4 मंजिल का घर बनाया हूँ। अभी कुछ दिन पहले अभी मैं सोल्ड 4 व्हीलर गाड़ी लिया है, जो मेरे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं, 8 लाख की सोल्ड गाड़ी लिया है। पूरे गांव वाले बोलते हैं कि भाई इनके पास क्या सोने का खान मिला है। मगर उनको बोलते सर जी की भाई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हुआ थोड़ा तकलीफ हुआ स्टार्ट में। परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सर मैं लूट पिट चुका था, सिर्फ मैं लास्ट में मेरा 500 रुपये ही था। परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया की वजह से 60 लाख का मुझे काम मिला। अभी मेरे करोड़ों का बिजनेस चालू है, 4 मंजिले का घर टिका लिया हूँ। मेरे गांव आसपास, मेरे गांव में क्या सर जी, आसपास की एक 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप भी घूमेंगे तो किसी का 4 मंजिल मकान नहीं है। सोल्ड मैंने गाड़ी ले ली अभी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। अभी भगत जी मैं अपने एरिया में टॉप में हूँ। सब बोलते कि भाई ये अच्छे लाइन में जुड़े। पहले तो हमको कोसते थे कहाँ ये अपने ज़िंदगी बर्बाद कर, अभी इस परमात्मा का भी उन लोग भी बोलते संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा है और वो भी अभी सहयोग करते हैं मेरे गांव में। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जब हम गांव में रहते थे तो हमारा दारू का धंधा था, चिकन मटन का धंधा था, बकरी बेचते थे, मुर्गी बेचते थे, कबूतर, ये सब चीज़ बेचते थे। हम क्या करते थे, 10 दारू की जो बोतल रहती थी उसको हम खोल के 10 का उसमें पानी डाल के उसको 15 बनाते थे और उसको सही तरीके से लेबल वेबल लगा के सब बेच देते थे। मतलब 2 नंबर का काम सब करते थे। फिर सिगरेट पीता था मैं, इतना सिगरेट पीता था
कि मेरे हाथों से सिगरेट हटती नहीं थी। जब तक मेरा 2-3 पैकेट 4 पैकेट खत्म नहीं होता था, 12-1 बजे 2-2 3-3 बजे तक जगता था। सर हमको टेंशन आ गई थी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नियम में लिखा था तुमको यही नहीं करना, तुमको शराब नहीं बेचना, कुछ ये बकरे नहीं बेचना, बकरी नहीं काटना, ये नहीं करना। वो तो हमको टेंशन आई कि हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी ऐसा दया भगत जी, मेरा अभी करोड़ों का बिजनेस है। सब धंधा वो गोरख धंधा छोड़ने के बाद में अभी देखो भगत जी, मेरे एरिया में परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया। अभी मुझे 1 रुपए की कहीं किसी से हाथ फैलाने की किसी की गरज नहीं है कि मैं किसी से 5 रुपए मांगू या 10 रुपए मांगू। परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया है। सर जी मैं परमात्मा मैं अपने संत रामपाल जी महाराज के लिए ये शब्द उच्चारण करता हूँ, क्योंकि मेरा भगवान और सब कुछ मेरा संत रामपाल जी महाराज। मुझे तो पता नहीं कि कौन क्या है, मगर मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए भगवान है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भक्त समाज को क्या संदेश दूंगा कि मेरा देखो ना सर जी, मेरा पहला कैसा था, हम लोग इतने दारू बेचते थे, सब बुरी सी बुरी धंधा करते थे, फिर भी हमको बरकत नहीं मिली। मगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में पूरी बुराई छूट गई और मेरा 500 रुपये लास्ट था। अभी परमात्मा ने उसको करोड़ों में परिवर्तन किया। ये मेरे साथ में लाभ हुआ है, चमत्कार हुआ है मेरे साथ में। तो आप भी आइए परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में और अपना जीवन कल्याण कराइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तपशिला पर जल रहे थे, जब हाहाकार मच रहा था, भगवान वहाँ उन परिस्थितियों को देखकर वहाँ आए अपना ज्ञान समझाने के लिए। तो उस परमेश्वर को, पुरुष माने परमेश्वर सिद्ध हो गया, उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे ही हाहाकार मच रहा, कुछ जीवन नहीं रहा प्राणी का, एक माया जोड़न का उद्देश्य बन गया। तो उस समय में परमात्मा या स्वयं आते हैं या अपना दास कोई भेजते हैं अपनी पावर दे करके। तो उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। जब परमात्मा स्वयं आते हैं उस समय का जिक्र है। और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। क्लियर हो गया? अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का आगे हम पढ़ रहे हैं। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। मधु में यानी बड़ा प्यारा शरीर मिलता है। वो 3 प्रकार के शरीर से सब व्यवस्था को संभालता है। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसमें से दूसरी प्रकार की जो लीला हो यहाँ लिखी है कि अभी अदन्या उत्सरंती धेनुव शिशुम सोम इंद्राय पातवे। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष हटा दिया यहाँ पर, अमर पुरुष लिखना था। सोम माने उस चंद्रमा के से शीतल स्वभाव वाले भगवान अमर पुरुष को, और पुरुष माने यहाँ पर परमेश्वर समझो। उस सोम स्वभाव वाले परमेश्वर को जो शिशु रूप में, शिशुम, ये शिशु मूल पाठ में शिशुम लिखा है, शिशुम कुमार अवस्था में ही यानी जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं। अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको सांड ने टच ना किया हो। कंवारी, अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से पूर्ण रूपेण अधन्या, जो सांड के द्वारा कभी सथाई ना गई हो। तो इस कहने का भाव कि कंवारी गायें, गौवें, धेनु गौवें तृप्त करती हैं। उनकी परवरिश की लीला इन कंवारी गायों के द्वारा होती है जब परमात्मा सी स्वरूप धारण करके आते हैं। ये तो बता दिया वेदों ने, और चारों वेदों में इसका रहकर प्रकरण है, बहुत कई प्रसंग है इसके। अब इसमें कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए एक ही दिखाते हैं, समय आने पर फिर और दिखाया करेंगे। अब वो सूक्ष्म वेद में लिखा है उस परमेश्वर ने जो लीला की थी आज से 600 वर्ष पहले, और उस समय क्या हुआ था ये देखिएगा। ये सूक्ष्म वेद है, इसमें दिखाते हैं आपको कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए, वहां पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि साक्षी हैं इस बात के कि कोई ऊपर से तेज का गोला आया
और उसने देखा ऊपर वो नहा धोकर सुबह सुबह वक्त से उस तालाब पर एकांत स्थान पर प्राकृतिक शांति के अंदर बैठकर अपना साधना करने की चेष्टा कर रहा था। एकदम आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया, उसने देखा, ध्यान से आंखें बंद होगी। जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं, देख नहीं सकते, आंखें बंद होती हैं, फिर भी उसमें सूर्य का जो आकार है वो दिखाई देता रहता रहकर ऐसा अंदर हमारे फीड हो जाता है प्रतिबिंब। महर्षि अष्टानंद जी जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसने जो उधर देखा वो सहन नहीं कर सका उस तेज को। आंखें बंद हुई तो उसमें क्या देखा है कि नवजात शिशु बालक का रूप दिखाई दे रहा, ऊपर से आ रहा है। दोबारा देखता है, आंखें खोलकर क्या देखा, वो प्रकाश एक कोने में लहर तारा तालाब में उसी में सिमट जाता है। वो उठकर चला जाता, अपने गुरु जी से प्रश्न करता है कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो रामानंद जी कहते हैं कि बेटा ये कोई अवतार गण आते हैं ऊपर से, तब ये तारा सा टूटा करता है। कोई ऊपर से अवतार आए हैं और यहाँ किसी कोई देव आया होगा, किसी माँ से गर्भ लेगा और यहाँ अपनी लीला करेगा। तो इनको तो इतना ही पता है कि इनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं और वो स्वयंभू परमात्मा है। स्वयंभू, उसका कोई जन्म प्रदान करने वाला नहीं, स्वयंभू स्वयं प्रगट है, स्वयं ही वो प्रगट है, कोई इसका जन्मदाता नहीं है। उधर से नीरू नीमा नाम के दो दंपति थे जुलाहे, वो स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। वो पहले ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। वो भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन वो अपने आत्मा से भगवान शंकर को नहीं निकाल पाए थे, उन्हीं की अंदर से उसी की आराधना करते रहे। उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि हे भगवान शिव जी, क्या हमारे लिए, उसकी पत्नी ने कहा, क्या आपकी दासी के लिए आपके घर पे बच्चों की कमी पड़ गई, हमें भी एक खिलौना दे देते, हमारा भी जीवन आधार बन जाता। ऐसे करते हुए लहर तारा तालाब पर पहुंचे। वहां क्या देखा, नवजात शिशु कमल के फूल पर पाया, घर ले आए। 25 दिन के हो गए, ना जल पीवे ना दूध पीवे, और फले फूले ऐसे जैसे किलो दूध पीता हो बच्चा डेली, और स्वस्थ इतने। अब उसकी जो मुंह बोली माता नीमा बहुत दुखी होगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी। हे भगवान शिव जी, आपने या तो सुनना नहीं था या तो ये देना नहीं था, अब दे कर ले रहे हो भगवान। अब मैं नहीं जीऊंगी इस बालक बिना, ना जाने इस बच्चे ने मेरे पर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। 25 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, अब ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं, पक्का इरादा। तब परमात्मा ने प्रेरणा की, शिव भगवान को करे करावे साइया मन में लहर उठा। शिव जी एक साधु रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए, क्योंकि वो शिव जी को याद करके रो रही थी। तो पूछा, माई क्या बात है, क्यों रो रही है? सारी कथा बताई, सारी कहानी बताई कि एक दिन हृदय से पुकार की थी, 60 वर्ष की आयु होगी, संतान नहीं थी। एक दिन प्रार्थना की थी अपने शिव भगवान से, उन्होंने हमारी सुनी। एक लहर तारा तालाब के ऊपर कमल के फूल पर बालक दे दिया। अब ये बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, 25 दिन का हो गया महात्मा जी। अब ये मरने वाला है, गेल मैं मरूंगी, इसके साथ मरूंगी, दरिया में डूब के, ये मेरा अटल इरादा है। तब उसने कहा, माई देखा तेरे बच्चे को, कहाँ है वो, लाई उठा के। माई ने सोचा महाराज के चरणों में डाल देती हूँ। जो ही उसने चरणों में डालना चाहा, परमात्मा आकाश में उड़ गए और शिव जी के सिर के पैर लला करके यहाँ ऐसे आकाश में हवा में स्थिर हो गए। तब शिव जी ने ऐसे किया, शिव जी के हाथों में आ गए। फिर परमात्मा बोले कि इनको कहो एक कंवारी गाय ले आवें और उसके ऊपर आप हाथ रख दियो महात्मा जी, वह दूध दिया करेगी, वह दूध पीऊंगा मैं। 7 बार बोले बच्चे, 7 बार चर्चा करी परमात्मा ने शिव जी से। और वो देख रही नीमा भी, नीरू भी आ गया। नीमा देख रही है, वो ये सोच रही है कि इस महात्मा में इसी करामात है, मेरा बेटा आकाश में उड़ा दिया, इसी महात्मा में ये करामात है। यूँ बोल रहा है बच्चा 25 दिन का। अब कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। वो सारी करामात उस साधु की मान रही है। जैसा भी आदेश था, शंकर भगवान ने कहा कि नीरू जा एक कुंवारी गाय ले और कोरा बर्तन ला, कुमार के साफ छोटा सा, वो ले आया। भगवान शिव जी ने उस पर कमर पर हाथ मार दिया,
लंबे लंबे सतन हो गए, दूध अपने आप सर्वित हो गया, उन थनों में से निकलना धार बंद की। वो साफ पात्र जो लाए थे कुमार के घर से वो नीचे रख दिया, पात्र भरते ही बंद हो गया। तो परमात्मा को दूध पिला गया, गट गट पी गए। अब ये लीला भगवान करता है, वेद बताते हैं, और करी भगवान के इतिहास बताता, उनकी लीला बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। तो परमात्मा कौन फिर? वेद बताते हैं कि कुंवारी गायों का दूध पीता है। और पिया किसने? कृष्ण तलाक गाँव रखा करता, 200 200 400 400 ये थे, इन्होंने पिया, कुंवारी गाय का पिया। इनकी जीवनी में लिखा हुआ ये दिखाते हैं आप। ये है कबीर सागर, ये परमात्मा की लीला लिखी है इसके अंदर। ये 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये वहां से प्रकाशित है। यहाँ प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, यानी कबीर पंथियों का लिखा हुआ, दास ने अपनी तरफ से नहीं लिखा कुछ भी इसमें किसी में। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक बंबई, इतने। अब इस पे लिखा है ज्ञान सागर में, ये देखिएगा ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे, ये 74 पृष्ठ है। इसमें कहते हैं सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जैसे रात में चकोर पक्षी ने चांद दिख जा, कहते ऐसे बच्चा मिला तो इतनी खुशी हुई। ले सुत चले हर्ष मन की ना, तासो पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखते आम, अन पानी बख्श नहीं जुल्हा शोक जनाब। अब कुछ नहीं खावे, बालक लेकर आगे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। जैसे कोई बच्चे गड़बड़ हो जाए तो साधु संतों के पास जाके पूछते हैं हमारा बच्चा वो दूध नहीं पीता, कारण बताओ भगवान। महाराज जी तो मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद से कहा कि महाराज जी हमारे बेटा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, एक बालक मिला है मुझे कमल के फूल पर। रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तुम ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली बाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका ता, तो भय जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गई तो लीना, ताते उद्यान में सुत तो दीना। तेरी प्रीति को सुनकर भगवान ने जंगल में तुझे पुत्र दिया। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। अब नीरू कह रहा है कि मेरे साथ जो बनी सो बनी, पर और दुख हो गया। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्सु दावंत कुछ खाई। भूखा बेटा बच्चा कुछ खाओ, ऐसा व्यवस्था करो। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा पुत्र जो है कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करो ते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ना लग गया हो, यानी अनटच्ड कंवारी गाय बछिया ले आओ। और दूध चले ते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुतावंत जब होवे ता कहें देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब ये है ना चला दूत, ये दूत कौन था? ये भगवान शंकर थे। अब इसकी पुष्टि पुण्यात्मा कबीर सागर परमेश्वर का विधान 5वां वेद और उनकी जीवनी है। इसमें उस परमेश्वर ने आज की जो ये पिछली पीढ़ी की पहले जानकारी दी थी, और उसमें क्या कहा था? काल की और परमात्मा की तपस्या के ऊपर वार्ता हुई थी। तो काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। और ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब गवन संसार ही कीजिए। जो परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, भगवान आप आए हो यहाँ जीव लेने के लिए, और चौथे युग कलयुग में कितने ही ले जाना। जब परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। एक वचन और लिया था भगवान से कि परमात्मा जो आपका ज्ञान माने आपका,
और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे, नकली ज्ञान पर, तो मेरा उसको ना ले जाना। परमात्मा बोले वो तो मेरे काम का को नहीं। तो जब सारी परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, जब काल ने कहा था कि बेशक जा नीचे, तेरी कोई नहीं मानेगा, कलयुग में ऐसा कर दूंगा, नरे पंथ नरे मजहब बना दूंगा बहुत बहुत, और 12 नकली पंथ तेरे नाम ते, कबीर पंथ, सतलोक, सचखंड और अनेक पंथ में चलाऊं, इस जीवों को भरमाऊं, और देवल देव मंदिर पुजवाऊं, और या विद जीवों को भरमाऊं, जीव न माने कहा तुम्हारा, और बेशक जा तू ज्ञानी संसारा। फिर तुम्हारा जीव कहा नहीं मानेंगे। अब 12 पंथ चला दूंगा, कबीर कबीर पंथी ये नरे, ये सारे 12 पंथों में आते नकलियों में, और पंथ अनेक चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, ये अनेक पंथा में आगे, ये सब काल प्रेरणा काल के चलाए हुए पंथ है। तो ये नहीं कि थोड़ी सी यहाँ एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जो इस कबीर सागर में कबीर पंथियों ने अज्ञानतावश कुछ कटिंग कर दी, कुछ मिलावट कर दी, अपने अनुसार थोड़ा बहुत इन्होंने गड़बड़ की है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। इस मालिक को पता था कि 600 साल में कुछ गड़बड़ी काल करवा देगा, काल के दूत कबीरपंथी होंगे। फिर उसकी पूर्ति के लिए कहा था उसी समय कि जो बर्मा पंथ होगा ना गरीबदास जी वाला, उसमें मेरी उसके द्वारा, क्योंकि पंथ चलेगा परमात्मा का, जैसे पंथ चले थे वो तो चले थे उनके खास पुण्यात्मा थे, लेकिन उसमें आगे फिर काल के दूत घुसते चले गए। तो 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, और वो जो मिलावट कर दी गई है या कोई जिसका जिसी समझ में आई उसने काट कर अपने हिसाब से लिख ली, कुछ एक स्थानों पर, सारी नहीं, तो उसकी पूर्ति उस वाणी से होगी जो गरीबदास जी बोलेगा। और वो ऐसा ही है। पहले ये दिखाते हैं कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। अब देखिएगा ये वही कबीर सागर है। ये देखिएगा कबीर वाणी, एक अध्याय है इसमें कबीर वाणी, और ये 136 पृष्ठ पे है ये। अब नीचे देखेगा 12 पंथ चलो सो भेद, यानी 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान, काल का आदेश, उसका ज्ञान भरा रहेगा। और इन 12 पंथों में जो नाम ले रखा है कबीर पंथों में, ये कभी ठिकाना नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। यहाँ ठीक लिखा कि वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, और दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, 5वां बीजक पंथ, और छठा ये सतनामी पंथ, और 7वां ये जीवा पंथ, ये राम कबीर पंथ। इस तरह की 12 पंथ। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इन्होंने यहाँ चूड़ामणि लगा दिया, यहाँ चूड़ामणि को वंश से बाहर कर दिया। प्रथम ये लिखना था, ये प्रथम वंश है, ये प्रथम वंश चूड़ामणि, और आगे शाखा। अब इसका यहाँ भेद चलेगा। ये है कबीर चरित्र बोध, और इसके ये 1870 पृष्ठ पे है, 1870 पे। यहाँ देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। यहाँ इन्होंने ये नारायण दास पंथ गलत लिख दिया, क्योंकि नारायण दास तो कति कबीर से विमुख, कबीर जी से विमुख था, उसने तो ये स्वीकार ही नहीं किया था। यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, और दूसरा याज्ञोदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, और छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी 7वां, 8वां कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ, कमालिये, ये कमालिये लिखना था। राम कबीर पंथ 9वां, परमधाम की वाणी 10वां, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये गरीबदास छुड़ानी वाले, उनका 12वां पंथ है ये। अब यहाँ क्लियर लिखा है, और आगे देखो इनकी वाणी में फिर कैसे लिखा है। अब इससे ये समझ में आओगी ये कहाँ बोले हैं। अब हम आ जाते हैं कबीर वाणी बोध सागर। कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे है। 12 पंथ चलो सो भेद। अब 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये कबीर परमेश्वर की वाणी है।
और ताते आगम कह हम व्याख्या, हमने भविष्य की बात बता दी तेरे को धर्मदास। और वंश हमारा, ये प्रथम लिखना था, प्रथम हमारा चूड़ामणि शाखा, ये चूड़ामणि है प्रथम शाखा हमारी। यह उन्होंने वहाँ प्रथम लिख दिया, इन्होंने जग्गू लिख दिया दूसरा, ये प्रथम ये लिख होना चाहिए था, प्रथम ने जग्गू लिख दिया, जबकि यहाँ लिखना चाहिए था प्रथम, ये चूड़ामणि को प्रथम लिखना चाहिए था जब पूरे होंगे 12। फिर भी हम इनकी जो अज्ञानता इन्होंने की है स्पष्ट है। ताते आगम कह हम राख्या वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम समझो। अब प्रथम जागू जैसे आपने देखा था यहाँ पर, क्योंकि ये पैरेलल चलेगा जब समझ में आवेगी, बहुत उलझ जावा है। प्रथम नारायण दास लिखा है ना, यहाँ लिखना था ये चूड़ामणि, और दूसरा जागू दास जागू, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसार का पंथ। अब ये याद रह जाएंगे आपके, दोबारा फिर दिखाऊंगा यहाँ पर। अब हम कबीर वाणी कबीर बोध सागर में आगे 136 पृष्ठ पे, ये प्रथम जागू लिख दिया इन्होंने, ये दूसरा जागू होना चाहिए था, और तीसरा सूरत गोपाल मूल निरंजन की, वही नो के नो, वहाँ क्लियर लिखा हुआ टकसार का भेद, ये बीजक पंथ जीवा का पंथ बोले इसने। फिर है छठवां है सतनामी, फिर राम कबीर पंथ, ये ज्ञानी पंथ 10वां, और 11वां ये भेद परम धाम की वाणी, ये परम धाम की वाणी जो पंथ है ये 10वां है, 10वां है, ये 11वां, ये 10वां लिखा। अब 12वां संवत 1775 हुई, ये मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर, संवत 1775 है, नहीं है 74 होना चाहिए। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म है, और ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। संवत 1774 और सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। और ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, यानी गरीबदास जी के बाद कबीर साहब की फिर से महिमा हुई थोड़ी थोड़ी। आगे देखा, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख हमारी लेस जीव समझावे, असंख्यों जन्म ठोर नहीं पावे। ये 12वें पंथ प्रगट है वाणी, ये 12वें पंथ के विषय में बता रहे हैं कि मेरी महिमा की वाणी प्रगट फेर होएगी। 12वें पंथ 12वां पंथ गरीबदास पंथ, फिर देख लीजिए, ये है कबीर चरित्र बोध में, और 1870 पे कबीर साहब के 12 पंथों का, ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब 12वें पंथ का हम फिर आगे यहाँ पर 136-37 पे बोध सागर में, और कबीर वाणी चैप्टर पे 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, हवे हवे होता ही 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी, मेरी यथार्थ ज्ञान फिर से प्रकट करवाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी में सारा ज्ञान फीड कर दिया, उन्होंने फिर बोला और लिपिबद्ध किया गया। अब कहते हैं 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। हमारी वाणी को समझने की चेष्टा करेंगे गरीबदासी पंथ वाले, लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। अब गरीबदास पंथ तक भी परमात्मा ने बैन लगा दिया कि ये पार नहीं हो सकते। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवे। ओए होए, गरीबदास वाले पंथ में कहते आगे चल के हम ही आवेंगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। क्लियर हो गया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर गए हैं वो फिर सुचारू करवा दूंगा। और 12वें पंथ में हम ही आवेंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने को, लेकिन शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। अब देख लेना कुछ दिनों में इस विश्व में एक ही पंथ रहेगा, एक ही भक्ति का मार्ग रहेगा। अब फिर क्या कहते हैं कि प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित काजी। अब कहते हैं प्रथम चरण जो होगा, 3 चरण बताए हैं, एक प्रथम एक लास्ट और ये मध्य का। तो प्रथम कलयुग में वहां से शुरू हुआ, परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, लाखों लोगों के व्यक्तियों की उपस्थिति में, ये प्रथम चरण था। अब यहां से समझ में आओगी कि 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी, सही ज्ञान उससे मिलेगा। अब यहां कहते 5505 तब ये शब्द होगा साचा। कहते 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा,
तब ये मेरी बात सच्ची होगी जो आज मैं बता रहा हूं तेरे को, कि हम प्रगट होंगे, सब ज्ञान सब पंथों को मिटा के एक पंथ चला देंगे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार ना जाई, ये बार है। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ बिटाई। अब ये 12 पंथों का नाश हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भक्ति का कुछ नहीं, उनकी विधि का पता। अब सच्चाई अब हम प्रकट करेंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। महान संत महात्माओं ने इस संसार को दुखों का घर भी कहा है, क्योंकि यहाँ हर मानव किसी न किसी परेशानी के कारण दुखी है, जिनसे निजात पाने के लिए वो विभिन्न स्थलों पर जाते हैं, डॉक्टर्स से लेकर संतों तक। परंतु फिर भी अगर उन्हें दुखों से राहत न मिल पाए तो उनका जीवन दुख भरा कठिन हो जाता है। ऐसा ही दुखद जीवन था समस्तीपुर बिहार के रहने वाले नागेश्वर जी का। इन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल जय गुरुदेव पंथ में बिताए, जहां इन्हें कोई राहत नहीं मिली। इनकी पुत्री को भयंकर रोग था, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। रोग से राहत पाने के लिए नागेश्वर जी विभिन्न स्थानों पर गए, परंतु कोई राहत नहीं मिली। एक दिन इन्हें प्राप्त हुई दुखों को हरने वाली अद्भुत ज्ञान से भरपूर पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, जिसके लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के उपरांत आज ये बेहद सुखी हैं। इनके परिवार में सभी को समस्याओं से मुक्ति मिली है। सुनिए नागेश्वर जी की आप बीती कि कैसे उस परवरदिगार परमात्मा ने नागेश्वर जी का कांटों से भरा दुखी जीवन सुखमय कर दिया। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर सिंह है। सर कहाँ से आए आप? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से 2011 अक्टूबर को हम उनसे नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरण में 12 साल रहे, और 12 साल रहने के बाद मुझ पर इतना बड़ा कठिनाई आया कि जिस कठिनाई के कारण मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना हुआ कि मेरी बेटी थी लगभग 14 वर्ष की। उस बेटी को बहुत बड़ा बीमारी हो गया। बीमारी क्या हुआ कि उसको पेट में दर्द और पेट में जलन, ये रोग उसको हुआ। इसको इलाज समस्तीपुर डॉक्टर से कराए, कई डॉक्टर से। वहाँ कराने के बाद कोई आफत नहीं हुआ। डॉक्टर कहा इसको ऑपरेशन होगा, उसको ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद फिर दर्द। कहा अब भाई क्या हुआ? कहा कि इसका से टाँका टूट गया है। कहा तब अब क्या था? फिर दोबारा ऑपरेशन। तो उसको पूसा फार्म में करवाए। पूसा फार्म में ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिन बाद फिर दर्द। हम कहे अब भाई क्या हुआ? डॉक्टर लोग समस्तीपुर पूसा यूनिवर्सिटी के देख सुन के कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप कहीं अलग दिखला सकते हैं। हम अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ किया, इसको कोई बीमारी हमको नहीं लग रहा है। तब वहाँ से उसको लाए PMCH पटना PMCH में आने के बाद वहाँ डॉक्टर फिर अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर कहा कि कुछ लगता नहीं है, लगता है कि वो ऑपरेशन जो किया डॉक्टर वो कोई गड़बड़ हो गया, इसको फिर से हम ऑपरेशन करेंगे। हम कहा ठीक है कीजिए। उस डॉक्टर ने 50,000 रुपया हमको जमा करवाया, पूरा बेड चार्ज और ऑपरेशन चार्ज एक बार 50,000 जमा करवाया। 50,000 जमा कर दिए। उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद घर पर गए। घर पर जाने के बाद फिर दर्द। और फिर वहाँ से फिर आए यहाँ ये डॉक्टर के पास, भाई अब क्या हो गया? डॉक्टर देख सुन कर कहा कि भाई इसको तो कोई अच्छा, इसको 6 दिन का हम दवा लिखते हैं, 6 दिन इसको सुइया दिला करके आप ले आइए, फिर देखेंगे। 2 सुइया वहाँ जाकर दिलाए। 2 दिन में और ज़्यादा तूफान हो गया, दर्द और जलन रात दिन उस पर। ऐसा कि ठंडा पानी उसको रखते थे, कपड़ा भिजा भिजा करके। 1 मिनट सूता नहीं था, एक कौरौन नहीं खाता था। यहाँ तक भरा हुआ है। कहता कि एक कौरौन खाने के बाद ओए ओए करता था। किसी तरह से उसको ग्लूकोज चार दे करके जीवित करके उसको रखे। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर कहा कि बलूजे भाई इसको हम क्या बतावें,
अब इसको कहीं बाहर और दिखलाइए। हम कहा अब कोई बीमारी आप नहीं बताए, अब कहाँ इसको दिखाना। तब हम तांत्रिक फातने के गए, 3 साल इसको ओझाई बैदाई ऐसे करते करते समय काटते काटते बहुत समय मरने के कदर पर अब आ गया, अब कोई उपाय नहीं। तब लोगों ने कहा कि आप जिस पंथ में हैं, जय गुरुदेव पंथ में, आप वहाँ तो दिखलावे नहीं किए, पूरे विश्व के इस धरती में वो संत हैं जो उनका विश्व लेवल पर नाम है, वैसे संत इस धरती में कोई है ही नहीं है, परम संत हैं। हम कहा ठीक है, तो बात तो सही है, वहाँ हम नहीं दिखलाए। और बेटी के लेकर के हम गए वहाँ बाबा जय गुरुदेव के यहाँ मथुरा। वहाँ जाने के बाद उनका कुछ ऐसा नियम था कि उनके अंदर कमरा में जा कर के जो लोग दर्शन में जाता था तो उसको माथा पर हाथ देते थे, उसको 500 रुपया लगता था। तो हम वहाँ पर 8 दिन रुके, 3 दिन उन्होंने माथा पर हाथ दिया और 500 रुपया लिया, लेकिन इसका बीमारी कमेगा क्या और बढ़ गया। बढ़ने के बाद हम सोचे अब क्या होगा भाई, अब तो कोई उपाय हमको नहीं लग रहा है कि अब ये अक्टूबर का महीना है, थोड़ा ठंड भी लग रहा है और मेरे पास कपड़ा लत्ता जो है सही है, अब इस बीमारी को लेकर अब हम कैसे घर वापस होंगे, अब तो बड़ा मुश्किल है हमका। तो फिर हम यहाँ से फ़ोन किए, मेरे दामाद समस्तीपुर कोर्ट के वकील हैं, उनको फ़ोन किए। तो फ़ोन करने के बाद एक किताब भक्ति के सौदागर उन्हें 10 रुपया में 2007 में लिए थे। लेने के बाद वो किताब को पढ़ते थे और पढ़ करके हमको बताते थे, एक बार बाबूजी हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के पास जाइए ना, वो लगता है इस किताब से जो इस धरती में अभी के संत वही हैं, है ना, आप एक बार वहाँ जाके देखिए। हम कहा ना ना ना, कोई संत नहीं, बाबा जय गुरुदेव परम संत हैं, इनसे बड़ा कोई संत नहीं है ना, हम किसी संत को नहीं मानते हैं। फिर वो चुप होगा जाते थे। तो उसके बाद वही किताब में उसका इंटरव्यू और मोबाइल नंबर था। तो जब यहाँ से हम फ़ोन किए कि अब कोई उपाय नहीं है, मेरे पास 800 रुपया बच गया है, 4000 रुपया दिए थे, किराया लगा 1500 रुपया हाथ दिए, बाबा जय गुरुदेव 3 दिन में वो ले लिए, अब तो मेरे पास 800 रुपया बच गया, अब हम क्या करें। उन्होंने बताया कि आप चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा। हम कहा वहाँ जाने से क्या होगा। कहे आप जाइए, इस किताब में इंटरव्यू है और इसका मोबाइल नंबर है कि फलाने फलाने आदमी को ठीक हुआ है। एक दिल्ली के राम कुमार मास्टर साहब हेड मास्टर उसका था, उसमें मोबाइल नंबर था। वही नंबर देखकर हमको वो बताए और वो मास्टर साहब को उस समय धराए। तो मास्टर साहब ने कहा कि आप सीधा उस बीमारी को लेकर के चले जाइए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हरियाणा, आपका जाते ही ठीक हो जाएगा। हम कहा कि अब क्या ये सब बात ही बोल रहे हैं वकील साहब। फिर वकील थे, अब उनके ससुर हम थे, लेकिन फिर भी हम बुजुर्ग आदमी, उनसे थोड़ा डरे और मुसीबत में मरता क्या नहीं करता। हम सोचा ठीक है भाई, अब कह रहे हैं तो क्या लगता है, दिखवा लेते हैं वहाँ भी हरियाणा, है ना, अब तो इसको मरना ही है, निश्चित हो गया है। उसके बाद हमको 800 रुपया बचा। यहाँ से हम गए, पूरा एड्रेस हमको बताया, वहाँ से फ़ोन लगाया आश्रम से एक छोटा गाड़ी आया, उस पर हम 3-4 आदमी थे, 5 आदमी चढ़े, छोटा गाड़ी, यहाँ से गए। हम कहा भाई किराया कितना हुआ। कहा अरे किराया नहीं लगता है यहाँ। जब अंदर में गए तो अंदर में जाने के बाद हम कहा तुम नाम ले लो। हम कहा हम तो नाम नहीं लेंगे, हम कहीं और नाम लिए हुए हैं, ये बच्चिया को तकलीफ है, इसको नाम दिला दो। तो इस बच्चिया को ले गया अंदर में नाम दिलाने के लिए और हमको कहा कि तुम यहीं पर रुको, तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। सत्संग उस दिन 1 दिन पहले ख़त्म हो गया था, अंदर नहीं जाने, तुमको यहीं पर बिछौना देंगे, भोजन छाजन सब कुछ होगा, अंदर नहीं जाने देंगे। हम कहा अरे हमारा बेटी है, रात में इसको इतना सीरियस हो जाता है, बेटी मर जाएगा, हमको जाने दो। कहा नहीं जाने देंगे, तुम यहीं पर हो, तुम नाम लेगा तब जाने देंगे। मजबूरन हम ऐसे पापी जीव हम कि मजबूरन हम नाम लेने के लिए गए कि नाम लेते हैं भरबली, हम तो साधना यहाँ का करेंगे नहीं, हम तो बाबा जी गुरुदेव का करेंगे। गए, नाम लिए और बेटी भी लिया। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या सर आपसे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़े? कितनी फीस दी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए? सर वहाँ नाम दीक्षा में जब गया तो मुझे 1 रुपया नहीं लगा कि नाम दीक्षा लिए। हम लोग भूखे थे, भंडारा में गए, पूरा भोजन किए, हमारा बेटी भी भोजन किया, जबकि भोजन हमारा बेटी नहीं करती थी। और वहाँ जाने के बाद मैं नाम दीक्षा लिया और तुरंत इसको यहाँ पर जो भरा हुआ था से एक बार इसको सट गया नीचा ससरा, को जाके भंडारा में भोजन किया। भोजन करके आया, उसके बाद हम भी गए, कहा पिताजी भोजन कर लिए भंडारा में। गए भंडारा में भोजन करने के, हम भी भोजन करके आए। हम कहे तू भोजन किया? तो हाँ। कितना किया? तो 3 रोटी और 1 गिलास दूध। हम कहा तू 3 रोटी कैसे खाया? तुम तो 1 कौर खाता था अंदर, तू ओए करता था, तुम कैसे खाया? कहा पिताजी नाम जैसे लिए वैसे 1 मरतबे हमको इस सरक गया नीचा, जो दर्द होता था वो रुक गया, तो हम भोजन कर लिए, है ना। हम कहा बड़ा अजूबा बात है भाई।
कहा ठीक है। हम रात भर रुके, रात भर मेरी बच्चिया को पूछते रहे कि क्या तबीयत है, तो ना ठीक है बाबूजी सुतने दीजिए, ठीक है ठीक है। उसको दर्द बिल्कुल ही नॉर्मल आराम हो गया। कल होकर के सतगुरुदेव का ऐलान हुआ 11 बजे में कि सतगुरुदेव आ रहे हैं, जिसको दर्शन में जाना है जाए। हम भी गया और लेडी के तरफ हमारा बेटी भी था, वो भी गया अपना लाइन में। जब सतगुरुदेव आए तो उसको यहाँ पर ऐसे घेक जगता लटका हुआ था गर्दन में, और इसी में दर्द होता था, इससे इसको खिया नहीं होता था। सतगुरुदेव एक प्रार्थना है, मैं तो घेक हमको है, ये देखिए फूला हुआ है, इसी में दर्द जो होता है हमको खिया नहीं होता है। सतगुरु के क्या कहा, ऐसा हाथ दिए, हाथ देना और जितना देर में बिछावन पर आना ये पच जाना। और हमारा बेटी 2 दिन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हम कहा बेटी चलो अब घर, कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। अगले सत्संग में जीजाजी को और दीदी को रिजर्वेशन करा के भेज दीजिएगा, मेरा भी। यहाँ हम अब नहीं जाएंगे, हमको यहाँ बीमारी ठीक हो गया और हो जाएगा, हम 15 दिन रहेंगे। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आप जय गुरुदेव पंथ में थे, जब आप जय गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो वहाँ पर आपने जय गुरुदेव से मिलने के लिए 500 रुपये दिए। तो सर जब आप सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए गए, उनके दर्शन करने के लिए गए, तो सर वहाँ पर आपने कितने पैसे दिए? 1 रुपया नहीं लिया। अब सुनिए ना, उसके बाद हमको ठंड लगता था तो रजाई लाए, एक गद्दा लाए। हम सेवादार को पूछा कि भाई इस रजाई गद्दा का कितना होता है किराया, इसलिए कि मथुरा में हम लोग 50-50 रुपये रजाई गद्दा को प्रतिदिन देते थे भाड़ा। तो हम पूछा सेवादार से, भाई इसका कितना किराया हुआ? सेवादार कहा अरे भैया यहाँ किराया उड़ा नहीं, ये फ्री फंड है, कोई पैसा नहीं। हम कहा भोजन का, अरे यहाँ कुछ नहीं लगता है, सब फ्री फंड है ना। वहाँ 2 दिन रुके, 2 दिन रुकने के बाद कोई वहाँ हमको पैसा का चर्च नहीं हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आपने कितने पैसे दिए? सर 1 रुपया नहीं लगा। बोल तो रहे हैं सर कि फ्री फंड, 1 रुपया नहीं, ना नाम में लगा, ना भोजन में, ना उस रजाई गद्दा का लगा, 1 रुपया नहीं लगा, सब फ्री फंड है ना। और वहाँ हम देखे कि एक बार में 5-5 हज़ार आदमी सब खा रहा है ना। और कोई किसी को पैसा देने का कोई ज़रूरत ही नहीं, कहीं कोई पैसा लेना नहीं था, कहीं पैसा नहीं देखे कि लग रहा है। सर हम बात करें हिंदुस्तान के प्रसिद्ध धर्मगुरुओं के बारे में। सर बहुत सारे संतों और पंथों में देखा जाता है कि जो जितने ज़्यादा पैसे देता है उसके हिसाब से कैटेगरी बनी हुई है कि जो जितने पैसे देगा वो आगे बैठेगा, इसके हिसाब से कैटेगरियाँ बनी हुई होती है। तो सर क्या इस तरह का कोई प्रोसेस सतलोक आश्रम में आपने देखा, या जातिवाद या कोई अमीर गरीबी की कोई रेखा आपको देखने को मिली? जी नहीं, वहाँ सब एक समान, चाहे अमीर हो गरीब हो, वो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में एक समान, किसी को ऊंच नहीं, सबको एक समान बिछावन, एक समान भोजन, एक समान व्यवहार, सबको एक समान। जैसे कि हमको जय गुरुदेव में था कैटेगरी कि जो बड़े लोग थे वो आगे थे है ना, बाबा जय गुरुदेव के आश्रम के निकट में। जो उससे छोटे लोग थे तो उससे थोड़ा पीछे, और जो हम लोग थे तो हम लोग बाहर खेत में टेंट लगाते थे, समझना, उसका किराया देते थे। वहाँ पर इस तरह का व्यवहार था कि बाबा जी गुरुदेव के यहाँ हम लोगों को पानी, बिजली, भोजन, सारा चीज़ को पैसा लगता था, टेंट उंट सबको पैसा वहाँ देना पड़ता था। लेकिन सतलोक आश्रम में मुझे 1 पैसा का कहीं कोई डिमांड ही नहीं हुआ है ना। हम वहाँ 2 दिन रुके, और 2 दिन रुकने के बाद बेटी को मोबाइल दे दिए, हम घर चले आए। हम 15वां दिन तक पूछते रहे क्या है बेटी का, हम ठीक हो गए, ठीक हो गए। हम वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के आए। हम उसका पूजा नहीं करते थे, ये पापी जी जो बाबा जय गुरुदेव ने दिया था मंत्र, उसी को फिर करना शुरू किया। जब बेटी वहाँ से आई और जब बेटी को देखे सारा बीमारी कंप्लीट हो गया, तब हमको खटका, ओहो, वही बाबा जय गुरुदेव ने बताया था कि पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है, वो परमात्मा कहीं है ना। हम इंतजार करते थे कि उन्होंने 2000 ईस्वी में मन से बताया कि पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है, 2006 में बताया, 2007 में भी बताया कि वो पूर्ण परमात्मा का जन्म हो चुका है। हम सोचते थे वो पूर्ण परमात्मा के सामने लाएंगे इस अपने मंच पर, लेकिन नहीं। तब याद पड़ा कि वही पूर्ण परमात्मा है जिन्होंने क्षण भर में बीमारी को ठीक किया। और उसको ठीक करते हुए मुझे एक बीमारी और था, जो हमको डिसेंट्री का बीमारी था। उस डिसेंट्री के बीमारी में सीपी ठाकुर पटना, उसने कहा कि तुमको 1 खुराक रात के रात प्रतिदिन दवा खाना है, ये बीमारी ठीक नहीं होगा तुमको, और नहीं तो बम्बई जाकर तुम आंत बदलवा लो, यही तुम्हारा उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सीपी ठाकुर का लिखा हुआ दवाई मैं प्रतिदिन 1 खुराक खाता था, बिना दवाई खाए हुए। मुझे अगर नहीं खाए तो सवेरे में इतना डिसेंट्री हो जाएगा कि हम बेहोश हो जाते थे। संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में हम गए, हम कहा जब बेटी को हमको ठीक हुआ तो हमको बीमारी क्यों नहीं ठीक होगा। तो हम भी
उसके बाद जब बेटी ठीक हो गया तो हम गए वहाँ, तो हमको बेटी कहा आपका नाम खंड हो गया है, आप वो साधना किए नहीं, जाकर के नाम आप जुड़वाइए। फिर हम 15वां दिन गए और वहाँ जाकर के नाम हम फिर जुड़वाए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर, मुझे बहुत ही लाभ मिला, ऐसा ऐसा जुबा लाभ कि हम सोच नहीं पाते थे कि ऐसे भी इस दुनिया में लाभ है और परमात्मा है, है ना, ऐसा ऐसा लाभ हुआ। उसके बाद सर हमारा भी ये खुराक का दवा जो था, बिना कहे हुए हम केवल मंत्र जाप करना शुरू किए अपना नियम और मर्यादा के साथ। मेरा वो भी बीमारी ठीक हो गया। मैं आज एक खुराक दवा नहीं खाता हूँ। तेल का पका हुआ सामान डॉक्टर मना किए हुए था और फटिया सामान मैं सब कुछ खाता हूँ और मैं सब काम करने में अभी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, अभी कोई बीमारी मेरे पास नहीं है। मेरे पत्नी को छाती में गिल्टी हो गया, उस गिल्टी में कैंसर हो गया। इलाज कराते कराते डॉक्टर कहा कि इसको भिलौर ले जाओ, कहाँ ले जाओ। हम कहा जब कैंसर हो गया तो इस थोड़ी बचेगा, हम कम औकात के आदमी कहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ लाए हम, फिर हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम अपने नाम लेने के बाद उसको भी लाए, वो भी नाम लिया, उसको भी आज ठीक है, कोई कैंसर टेंशन सारा कुछ ये परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक है। सर, जैसा कि कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, पहले आपने बाबा जय गुरुदेव को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है। सर, तो सर क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कोई पाप तो नहीं किया? बाबा जय गुरुदेव ने कहता था सत्संग में, जो जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा, उन्हीं का वचन था। और दत्तात्रेय महात्मा 23 गुरु किए थे तो कबीर परमेश्वर मिले थे, है ना। इसलिए गुरु करना पाप नहीं है। जो गुरु सच्चा ज्ञान नहीं देता है और शास्त्र का ज्ञान नहीं देता है वो गुरु नहीं है, वो ठग है। आज तक जिस भी पंथ में जाइए, जिस भी संत में जाइए, पहले पैसा लेगा, लेकिन एक यही संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक पैसा नहीं डिमांड किसी से करते हैं और भयंकर भयंकर बीमारी ठीक हो जाता है। इसलिए गुरु बदलना चाहिए, सतगुरु को खोज करना चाहिए। बिना सतगुरु को खोज किए मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य जीवन मिला है मोक्ष प्राप्त के लिए। तो सर क्या लोगों को संत रामपाल जी महाराज से इसलिए नाम दीक्षा लेनी चाहिए कि उनको कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी है या आर्थिक परेशानी है या मानसिक परेशानी है, वो ठीक हो जाएगी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से? किस लिए आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? हाँ सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज एक बीमारी ही नहीं छुड़ाते हैं। मेन उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। जो मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष प्राप्त के लिए, मानुष तन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे तो बहुने लगे डार। तो 84 जोनी इतना है और मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है, ज्ञानवान शरीर है। इसमें अगर मोक्ष का प्राप्त नहीं हुआ, अपने जहाँ से जिस लोग से हम आए वो सतलोक से वहाँ अगर नहीं पहुँचे तो मनुष्य शरीर व्यर्थ है, बेकार है। चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य शरीर में अति आवश्यक है। इसलिए मनुष्य शरीर पाने के लिए और जलन मरण के रोग छूटने के लिए सदा सदा के लिए ये संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं कबीर परमेश्वर के रूप में। उन्हीं का अवतार हैं। जिन लोगों को अगर ज़रूरत हो कि हमको जलन और मरण का रोग छूट जाए और सदा सदा के लिए मोक्ष मिल जाए, अपने जिस स्थान से आए वहाँ चले जाएं, मेन उद्देश्य वही है। और बीमारी तो उनके शरण में जाने के बाद यूँ ही ठीक हो जाता है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, भगत समाज को हम क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितने हमारे जय गुरुदेव पंथ में हमारे गुरु भाई सब फंसे हुए हैं और बाबा जय गुरुदेव आज तो चले गए और उनको अडिग माने हुए हैं, उन लोगों से प्रार्थना है और सभी भाइयों बहनों और सभी संसार के सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप प्रमाणित ज्ञान, शास्त्र अनुकूल ज्ञान अगर भक्ति करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का मोक्ष को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप चैनल देखें और चैनल पर जो पट्टी आता है उसे नंबर, उस पर फ़ोन करें। वो जहाँ बताएंगे आपको वहाँ जाकर के नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष को प्राप्त करावें। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।